सारे भर के सलाम। तो आज परम पिता परमात्मा की अपार कृपा से कन्नौज में ये मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं हम जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अगर सारी उम्र भी सत्संग सुनते रहोगे तब भी ये समझ में आने वाला नहीं है। अगर परमात्मा की कृपा ना हो तो, और अगर मुझे की कृपा हो जाए तो मेरी एक एक बात आपके इतनी अच्छी तरह समझ में आने लग जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ऐसे ये ज्ञान हृदय में धारण हो जाएगा कि इसके बाद कुछ और समझ में नहीं आएगा। इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। जिसे सुन सुन के आप अपना जीवन बिता रहे हो वो बच्चों वाली बातें लगने लग जाएंगी। ये भगवानों के नाम जपना, ये मंत्र जपना, ये पूजा पाठ करना, ये बच्चों का खेल हो जाएगा जब आप मूल ज्ञान को समझने लग जाओगे तब। तो आज का सत्संग इसी मूल ज्ञान को समझाने में, इसी मूल ज्ञान को बताने में, इसी निअक्षर ज्ञान को समझाने में बताया जाएगा। मालिक से अरदास करेंगे कि हर एक जीव को ये ज्ञान समझ में आए ताकि सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदनपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, इस गांव नगर बस्ती की, भंडार में आए सब भक्तों की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ज्ञान होता कितने प्रकार का है। क्योंकि संसार में तमाम गुरु, इस संसार में तमाम पंथ, इस संसार में तमाम संप्रदाय चल रहे हैं। कोई किसी पंथ में जुड़ा है, कोई किसी पंथ में जुड़ा है, कोई किसी धर्म में जुड़ा है, कोई किसी धर्म में जुड़ा है। सब अलग अलग गुरु धारण करके बैठे हैं, अलग अलग ज्ञान लेके बैठे हैं। कोई गुरु कह रहा है 5 नाम जपो मुक्ति हो जाएगी, कोई गुरु कह रहा है 7 नाम जपो मुक्ति हो जाएगी, कोई गुरु कह रहा है श्वासों का अधिकार जाप करो मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा है आंखों को स्थिर कर लो आसमान में झालर देखो मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा है चक्रों का जागरण कर लो मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा है पूजा पाठ कर लो मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा है नमाज पढ़ लो मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा है चर्च में जाके प्रेयर कर लो मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा है राम राम कर लो मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा राधे राधे कर लो मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा अल्लाह अल्लाह कर लो मुक्ति हो जाएगी, कोई कह रहा वाहिगुरु वाहिगुरु मुक्ति हो जाएगी। एक ही परमात्मा, लेकिन उसके लिए इतनी भाग दौड़ की जा रही है। नाना प्रकार के गुरु, नाना प्रकार के पंथ एक परमात्मा को पाने के लिए लगे पड़े हैं, अलग अलग रास्ता बताने में लगे पड़े हैं। लेकिन ये
सत्य नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए इतने सारे मार्ग तो बना दिए गए हैं, लेकिन एक भी मार्ग वहां पहुंचा नहीं पा रहा है। कारण क्या है? कारण है सत्य को ना जान पाना। हम सत्य और असत्य का निर्णय ही नहीं कर पाए आज तक। जैसा कोई गुरु मिल गया वैसा ही ज्ञान धारण कर लिया। ये सब इसलिए है क्योंकि हम अज्ञानी जीव हैं, हमें ज्ञान का अता पता नहीं है। लेकिन जब हमें संतों की वाणियां मिलती हैं, हमें ग्रंथों का सार मिलता है, तब हम समझ पाते हैं कि आगे सत्य और असत्य है क्या। तो गीता के अनुसार सत्य क्या है, असत्य क्या है, समझ लो। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। कौन कौन से? एक असत्य है और एक सत्य है। बस दो ही चीजें हैं, एक असत्य है और एक सत्य है। अब असत्य क्या है? इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है असत्य है। इस संसार में जो भी जन्मता और मर जाता है असत्य है। इस संसार में जो भी पल पल बदल रहा है असत्य है। अब खुद अपनी बुद्धि लगाओ, खुद अपना विवेक जगाओ और समझो कि क्या असत्य हो सकता है। ये शरीर पैदा होता है, मर जाता है, तो क्या है ये? असत्य है कि सत्य है? असत्य है। ये पेड़ पौधे जो पैदा हो रहे हैं, जिनको बीजा डाल के उगाया जा रहा है, ये पैदा हो रहे हैं, हरे भरे हैं, कल को पीले हो जाएंगे, कट जाएंगे, गिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। सत्य है कि असत्य है? असत्य है। ये नाम मंत्र, ये जितने नाम है देखो बदल रहे हैं। हम कबीर पंथी हैं तो कबीर नाम ही ले दो। कबीर, का से बी हो गया, बी से रा हो गया, बदल गया। असत्य है, समझ लो। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये जितने भी दिख रहे हैं तुम्हें, ये क्या है? असत्य है। क्यों? बनते हो बिगड़ जाते हैं। अब इसी को समझना है। जो बने और बिगड़ जाए असत्य है। जो सदा एक सा ना रहे असत्य है। जो पैदा हो जाए और जिसका नाश हो जाए असत्य है। अब सत्य क्या है? तो सत्य भी बताया है। क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है और वो क्या है? आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, इस आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना ही अग्नि जला सकती है। इस आत्मा को ना तो कोई भिगो सकता है, ना ही इसे कोई सुगा सकता है। ये आत्मा ही परम सत्य है। किसके लिए? केवल हिंदुओं के लिए? बिल्कुल नहीं। ये आत्मा सबके लिए सत्य है। इस आत्मा के बिना कोई भी ना चल सकता है, ना बोल सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है। अगर आप यहाँ बैठे हो तो आत्मा साथ है, इसलिए बैठे हो। जैसे ही आत्मा ने शरीर को छोड़ देना है तो क्या होगा? शरीर ढेरी हो जाएगा, गिर जाएगा शरीर। मानो ये शरीर पकड़ा हुआ है आत्मा ने। अब जैसे आत्मा शरीर छोड़ेगी तो क्या होगा? गिर जाएगा। कौन गिरा? शरीर गिरा और आत्मा वही की वही है। इस बात को समझो। शरीर गिर जाएंगे लेकिन आत्मा वही की वही रहेगी, क्योंकि आत्मा अचल है। अचल। अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। ये आत्मा अचल है। अचल यानी जो कभी चलती नहीं है, यानी इधर से उधर नहीं होती, 1 इंच भी नहीं हिलती, वो हिले नहीं सकती, क्योंकि वो अचल है, अडोल है।
सदा स्थिर रहने वाली है। लेकिन इस आत्मा का भेद ना होने के कारण ये जितने गुरु बैठे हैं संसार में, ये सब किसकी पूजा करवा देते हैं? चलने वाली चीज की। ये शरीर चल रहा है, दिल्ली से बम्बई, बम्बई से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अमेरिका चल रहा है। चलने वाले की पूजा करोगे कभी भी अचल नहीं हो पाओगे। किस किस की पूजा हो रही है? चलने वालों की। राम जी चलते थे, श्याम जी चलते थे, हनुमान जी चलते थे, शंकर जी चलते थे, माता दुर्गा चलती थी। ये चलने वालों की पूजा हो रही है। जबकि गीता क्या समझा रही है? अर्जुन, पूजा केवल और केवल अचल आत्मा की होनी चाहिए। उसी अचल आत्मा में सब जीवों को स्थिर होना है। ये जीव क्या है? ये जीव भी चलायमान है, चलता है। ये किसके साथ? इस काया के साथ चलता है। जहां जहां काया वहां वहां जीव। तो इस जीव को, यानी इस चलायमान, इस चलने वाले जीव को क्या करना है? अचल आत्मा में स्थिर कर देना है। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना। कोई दिया अगरबत्ती नहीं, कोई पूजा पाठ नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कोई परिक्रमा नहीं, कोई नदियों में स्नान नहीं, कुछ नहीं। कोई नमाजें नहीं, कोई कुराने नहीं, कोई पाठ पठन नहीं, कुछ नहीं। कोई अरदासें नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कुछ नहीं। बस दो चीज है, एक अचल आत्मा और एक चलने वाला जीव। चलने वाले जीव को अचल आत्मा में, यानी परम आत्मा में स्थिर कर लो। इतनी सी कहानी है केवल। अध्याय 3 17वां श्लोक यही समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पढ़ो। भगवान ने आंखें दी है, भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने साक्षरता भी दे दी, पढ़ने लिखने का भी हुनर दे दिया। अभी भी नहीं पढ़ पाए तो क्या 84 लाख में जाके पढ़ोगे? किसी हिंदू को पूछो कभी गीता पढ़ी है क्या? गीता तो नहीं पढ़ी। गीता तो नहीं पढ़ी तो क्या करता है? मंदिर जाके भोग लगा के मन्नत मांग लेता हूं। अरे मन्नत मांगने की थोड़ी नहीं आए थे कृष्ण जी। कि कृष्ण जी आप तुम्हारे बैंक बैलेंस, तुम्हारी मकान दुकान, तुम्हारे घर बार संभालने के लिए आए थे कि तुम्हारे बच्चों की रक्षा करने के लिए आए थे? कृष्ण जी मेरे बच्चों की रक्षा करना। अरे अभिमन्यु की रक्षा की कर नहीं पाए। जो उनका परम भगत था अर्जुन, अर्जुन के लड़के की रक्षा नहीं कर पाए जो उसी युद्ध में खड़े थे, तो तुम्हारे बच्चों की रक्षा कैसे करेंगे? अभी तो वो है भी नहीं यहाँ पे, हैं? कृष्ण जी यहाँ पर बच्चे ठीक करने के लिए नहीं आए। कृष्ण जी यहाँ पे तुम्हारे मकान दुकान ठीक करने के लिए नहीं आए। कृष्ण जी तुम्हारे बच्चों की रक्षा करने के लिए नहीं आए। वो क्या करने के लिए आए थे? तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए आए थे। पूरे युद्ध को रोक के बीच कुरुक्षेत्र की भूमि में खड़े होके क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। पढ़ो जरा आंखें खोल के। ये जितने वृंदावन में बैठे हैं तुम्हें राधे राधे जपवा रहे हैं। ये जितने अयोध्या में बैठे हैं तुम्हें राम राम जपवा रहे हैं। ये जितने काशी में बैठे हैं तुम्हें ओम नमः शिवाय जपवा रहे हैं। ये सब तुम्हारे जीव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। किसी भगवान ने नहीं बोला कि मेरा नाम जपो। दिखा दो कहीं बोला हो। पूरी गीता में कहीं लिखा हो कि हे अर्जुन तू हरे कृष्णा जप ले। ये गुरुवाई छोड़ दूंगा मैं, गुरुवाई छोड़ दूंगा अगर ये लिखा हो। दिखा दो। गीता में केवल आत्मा के बारे में जानकारी दी जा रही है। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है।
यही परम पूजनीय है। इस आत्मा के अलावा कोई भी शरीर पूजनीय नहीं है, पूजनीय नहीं है। लेकिन आज केवल शरीरों की पूजा, शरीरों की पूजा, शरीरों की पूजा में पूरा जीवन बीत रहा है। पता है कि ये हार मास हार बाल का शरीर है, नाशवान है, फिर भी पूजा 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 पूजा। और चाहिए क्या था? आत्मा आत्मा आत्मा। ये आत्मा ही सत्य है। इसी आत्मा के अनेक नाम दे दिए गए हैं। किसी ने इसे आत्मा कह दिया, किसी ने इसे परम आत्मा कह दिया, इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। किसी ने इसे वाहिगुरु कह दिया, किसी ने इसे अल्लाह कह दिया, किसी ने इसे गॉड कह दिया, किसी ने इसे यहोवा कह दिया। नाम एक ही है, लेकिन उसके नाम अलग हैं। नाम यानी परमात्मा। परमात्मा को ही नाम कहते हैं। जब हम गुरु के पास जाते हैं ना, गुरु जी मुझे नाम दान दो, तो नाम का मतलब कोई अक्षर नहीं होता कि गुरु जी मुझे हिंदी के अक्षर दे दो जपने के लिए। अगर कोई अरब देश का चेला है तो कहेगा गुरु जी मुझे अरबी के नाम दे दो जपने के लिए। कोई अंग्रेज चेला है तो कहेगा मुझे अंग्रेजी के नाम दे दो जपने के लिए। नाम ये नहीं है जो तुमने समझ लिया है, नाम ये नहीं है जो तुम मान बैठे हो। नाम क्या है? नाम ही परम पिता परमात्मा है। इसीलिए हम कहते हैं गुरु जी हमें नाम दान दो, यानी हमें परमात्मा का ही दान दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा ही चाहिए, उसका दान दे दो, यानी परमात्मा के ज्ञान का दान दे दो, जो मीराबाई को रविदास जी महाराज ने दिया था। जात पात नहीं देखी मीराबाई ने। उस समय राजपूत रजवाड़ों की कोई आम औरत नहीं थी। कौन थी? रानी। मीराबाई एक रानी थी। और जब वो परमात्मा की खोज में निकली तो उसे रविदास जी महाराज मिले। रविदास जी महाराज कौन सी जात के थे? जिसको आप लोग कहते हैं हरिजन है जी, शूद्र है। रविदास जी महाराज उस वक्त कहां बैठते थे? काशी में। काशी गढ़ था ब्राह्मणों का। कबीर साहब रविदास जी महाराज उस समय वहां बैठे हुए थे जब मीराबाई आई। ब्राह्मणों ने सोचा रानी आई है, राजस्थान की रानी आई है, हमसे दीक्षा लेगी, हमारे चरण धोके पिएगी, हमारी शिष्या बन जाएगी। लेकिन हुआ क्या? वो रविदास जी महाराज की शिष्या बन गई। खलबली मच गई सब में, हाहाकार मच गया कि ऐसा कैसे हो गया। अरे वो शूद्र जिसको मंदिर में घुसना तक अलाउड नहीं है, जिसको वेदों का पाठ करना अलाउड नहीं है, उससे नाम लेके रानी उसकी शिष्या बन गई। जहर तक पिला दिया था मीराबाई को। लोग कहते हैं कृष्ण जी की भगत थी इसलिए जहर पिला दिया। अरे सारी दुनिया कृष्ण जी की भगत थी, क्यों नहीं जहर पिला देते एक दूसरे को? कृष्ण जी की भक्ति करने का मतलब जहर पीना नहीं था। रविदास जी की भक्ति कर रही थी इसलिए जहर पिलाया गया कि इसने तो हमारी मां की कटवा दी। सारे राजा महाराजा राम जी और कृष्ण जी के जो पुजारी थे, अगर वो भी राम जी कृष्ण जी की पूजा करती रहती, जहर पिलाने का मतलब ही नहीं था। जहर इसलिए पिलाया गया क्योंकि एक ठाकुर राजपूत घराने की रानी ने एक शूद्र रविदास जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। खलबली मच गई, समझो। लेकिन क्यों ली? कारण क्या है? क्योंकि उसको मुक्ति चाहिए थी, जन्म मरण से मुक्ति। उसको ये मान बढ़ाई नहीं चाहिए, ये लोक लाज नहीं चाहिए थी। उसने लोक लाज को किनारे कर दिया।
और क्या बोली? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी में नाम रतन धन पायो। नाम रतन, रतन का नाम नहीं, ध्यान से समझना इसको। नाम रतन यानी मैं जो नाम ले रहा हूं वो एक रतन है, लेकिन बाकी जो गुरु के दे रहे हैं वो क्या है? वो रतन का नाम दे रहे हैं। नाम रतन और रतन के नाम में जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? नाम रतन का मतलब होता है नाम रूपी रतन, यानी नाम एक रतन है, नाम एक वस्तु है, जैसे हीरा एक वस्तु है। अब तुम हीरा लेने जाओ किसी गुरु के पास, वो तुम्हें हीरा ही दे दे, तब तो तुम धन धन हो जाओगे। लेकिन अगर तुम जाओ हीरा लेने और गुरुजी हीरे का नाम दे दे, जाओ बेटा घर में जाके जब हीरा 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 हीरा, मिल जाएगा हीरा? मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। आज के गुरु तुम्हें हीरे का नाम दे रहे हैं, जबकि देना क्या है? देना हीरा है, देनी वस्तु है, लेकिन वे वस्तु का नाम देते हैं। अब क्या करें? अब सारी उम्र जपते रहो, मरते रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, उसके बाद 84 में चलते रहो, कोई पूछने वाला नहीं। बाबा जी को इससे कोई मतलब नहीं है तुम गधे बने कि सुअर बने कि तुम बैल बने, कोई मतलब ही नहीं है। बस तुम्हें नाम पकड़ा दिया और वो भी तुम्हारा मनपसंद। पूछते हैं बेटा कौन सा भगवान अच्छा लगता है? मुझे राम जी अच्छे लगते हैं। तुम बेटा जपो राम राम राम। तुम्हें कौन सा भगवान अच्छा लगता है? मुझे शंकर जी अच्छे लगते हैं। तुम बेटा जपो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम्हें बेटा कौन सा भगवान अच्छा लगता है? मुझे तो कृष्ण जी अच्छे लगते हैं। तुम जपो बेटा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया हमारे देश में इन लोगों ने कि क्या बताया जाए। कभी ऐसा भी होता है क्या कि तुम किसी सब्जी वाले के पास जाओ, सब्जी वाला पूछे क्या चाहिए, तुम कहो जी मुझे लौकी चाहिए। जाओ बेटा घर में जाके जपो लौकी लौकी लौकी। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आलू चाहिए। जाओ बेटा घर में जाके जपो आलू आलू आलू। मूर्ख बना दिया इन लोगों ने, मूर्ख। जबकि चाहिए क्या था? हमें उस वस्तु का ज्ञान चाहिए जो वस्तु हमारे पास पहले से है, और उस वस्तु का नाम क्या है? आत्मा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे, जल में नींद प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कहते जिस वस्तु को तू चाहता है वो तेरे पास पड़ी है, लेकिन तुझे पता नहीं है। अब क्या करना है? अब ऐसा गुरु धारण करना है जो तुम्हें उस वस्तु का ज्ञान दे दे, नाम नहीं दे। नाम तो तुम्हें पहले से पता है, राम राम राधे राधे अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु गॉड गॉड, कौन सा नाम नहीं पता तुम्हें, तो गुरु धारण करने की क्या जरूरत है? घर में बैठो नाम जपते रहो। अरे गुरु नाम नहीं जपवाता, गुरु ज्ञान देता है, ज्ञान। तो ज्ञान देने वाला गुरु सतगुरु कहलाता है, और नाम जपवाने वाला गुरु गुरुआ कहलाता है, गुरुआ, झूठा गुरु। तो सारे समझा रहे हैं, घर घर मंत्र देख फिरत हैं, ये माया के अभिमाना, गुरुआ सहित
शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना, साधो देखो ये जग बौराना। कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो गांव गांव में घूमते रहते हैं ना गुरु लोग, और जब उनके पास जाओ गुरु जी नाम दे दो नाम दे दो, तो कान में कोई फूंक मार देता है, कोई कान में राम बोल देता है, कोई कान में अल्लाह बोल देता है, कोई कान में हरे कृष्णा बोल देता है, और तुम्हें लगता है कि तुम्हें नाम मिल गया। कभी नहीं। नाम कोई अक्षरों वाला नाम होता ही नहीं है। नाम कोई शरीरों की पूजा, शरीरों का ध्यान होता ही नहीं है। नाम कोई ज्योत प्रकाश त्रिपुटी में ज्योत जल जाती है, उसी को नाम बता दिया लोगों ने, वही नाम है। वो भी नहीं है। कबीर सागर में पेज नंबर 3 पे क्या लिखा है? तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। यानी जो नाम है जिसको परमात्मा कहते हैं, ना तो वो ज्योत है, लोग ज्योत को परमात्मा मान के बैठे हैं, और बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं किस नाम से? दिव्य ज्योति, दिव्य प्रकाश, फलाना ढिकाना। अरे बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया दिव्य ज्योति वालों ने। परमात्मा ज्योति नहीं है, समझ लो। ज्योति कौन है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ज्योति कौन है? ये मन ही ज्योति है। और ये मन कहां बैठा है? कहते ना मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, आज खाने का मन नहीं है, आज पीने का मन नहीं है, आज नहाने का मन नहीं है। ये मन कहां है? ये मन बैठा कहां है? ये विराजमान है तो है कहां? इसी की आज्ञा मानते हो तुम 24 घंटे। आज मैं लाल सूट पहनूंगी, क्यों? मन कर रहा है। आज मैं ये फिल्म देखने जा रहा हूं, क्यों? मन कर रहा है। आज ठंडी है मैं नहीं नहाऊंगा, क्यों? मन कर रहा है ना नहाने का। समझो, अब ये मन के सारे आदेश, सारी आज्ञा जो तुम मान रहे हो, ये मन बैठा कहां है? कबीर साहब समझा रहे हैं, ये मन आज्ञा चक्र पे बैठा है, क्योंकि इसका काम आज्ञा देना है। ये मन आज्ञा देता है और तुम इसकी आज्ञा मानते रहते हो। तो आज्ञा चक्र कहां पे है? कहां पे है? वृंदावन में है। कहां है आज्ञा चक्र? उंगली रखो, नहीं बोला? हाँ, ये है आज्ञा चक्र। जहां पर पंडित जी टीका लगाते हैं ना, ये परमात्मा का टीका नहीं है, ये आज्ञा चक्र वाला टीका है। वो तुम्हें संकेत देते हैं कि एक ज्योत यहां पर जल रही है, इस ज्योत का ध्यान रखो, यही परमात्मा है। आदमियों को टीका लगा देते हैं, औरतों को क्या लगाते हैं? बिंदी। ये बिंदी इसलिए नहीं लगाई कि साड़ियों के साथ मैच कराती हो, कौन सी लगानी है। ये बिंदी इसलिए लगाई है ताकि सारे काम करती भी रहो और ध्यान कहां रहे? आज्ञा चक्र पे। इसलिए लगाई गई है बिंदी, समझो। तो ये क्या है? आज्ञा चक्र। यहां कौन बैठा है? यहां तुम्हारा मन बैठा है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। ये बाणी कभी पढ़ना, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगी, देखना क्या लिखा है। कहते हैं निज मन करत जहां ठकुराई, सो नैनन पिछवाड़ा है। इन आंखों के पीछे एक स्थान है जिसे त्रिकुटी कहते हैं, इंगला, पिंगला, सुषमना भी कहते हैं उसे शिव नेत्र भी कहते हैं। शंकर जी की आंख खुली ना, तीसरी कहां पे खुली थी? गले में। कहां पे? बस यहीं पे। यही है आज्ञा चक्र। यानी शंकर जी भी इसकी आज्ञा मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यहां ध्यान लगा के बैठते हैं,
कई लोग सवाल करते हैं शंकर जी किसका ध्यान करते हैं, समझ नहीं आता। वो तो खुद ही देवों के देव महादेव है, वो किसकी भक्ति करते हैं? अरे वो इसकी भक्ति करते हैं। इसका नाम क्या है? अलख निरंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश, गोरखनाथ, भैरवनाथ, नौनाथ, 84 सिद्ध, ये सब अलख निरंजन के पुजारी हैं। गांव-गांव में आते थे ना पहले बाबा लोग, क्या बोलते थे? अलख निरंजन। बस वही है इस दुनिया का सबसे बड़ा विलेन। लेकिन लोग उसे भगवान मान बैठे कि वो भगवान है। सबसे बड़ा विलेन वही है। अभी तबाही मचेगी ना, भूकंप आएंगे, कौन लाएगा? कौन लाएगा? किसकी दुनिया है ये भगवान की दुनिया है। भगवान की दुनिया है तो भूकंप भी भगवान ला रहा है। फिर काहे हाय हाय कर रहे हो, मर जाओ। फिर आग भी वही लगा रहा है, जल जाओ। फिर सुनामी भी वही लेके आ रहा है, डूब जाओ। फिर तूफान भी वही लेके आ रहा है, उड़ जाओ। फिर काहे हाय हाय कर रहे हो, मर गए, तबाह हो गए। अरे वो तो गवा रहा है तुमसे और तुम गा भी रहे हो, मारने वाला है भगवान। बताओ, तो मारने वाले भगवान है तो बचाएगा कौन? जबकि असल क्या है? बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। लेकिन तुमने तो एक ही को बना दिया, मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। ये तो बिल्कुल कसाई वाला काम हो गया। बकरे से पूछो कौन खाना खिलाता है तुझे? ये खिलाते हैं मेरे प्रभु। और मारता कौन है? यही मार भी देते हैं मेरे प्रभु। अबे मूर्ख, ये कसाई है, प्रभु नहीं है। प्रभु तो दया के सागर हैं, सागर। वो न मारते किसी को भी। दया का सागर भी निर्दयी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो दया के सागर है। कहते हैं ना, तू प्यार का सागर है। तो प्यार का सागर है तो उसमें से ये नाखून कहां से आ रहे? पेट फाड़ने के लिए। ये चक्कर कहां से आ रहा है? गला काटने के लिए। ये तीर कहां से आ गए? छेदने के लिए। ये सब खेल काल भगवान का है, परमात्मा का नहीं है। परमात्मा तो बंदी छोड़ है, इस जेल से तुम्हें छुड़ाने के लिए आते हैं। तुम फंस चुके हो काल के जाल में। याद रखो, पैदा होने से लेके मृत्यु तक तुम्हारा एक एक पल का हिसाब है। क्या खाओगे, क्या पियोगे, कहां रहोगे। जैसे किसाई, जब कसाई बकरा लेके आता है ना तो पूरा इंतजाम कर देता है उसका। ये बकरा क्या खाएगा, सुबह को, दोपहर में क्या खाएगा, शाम को क्या खाएगा, रहेगा कहां, ठंड लगेगी तो उसके ऊपर बोरा भी डाल देंगे, कोई बात नहीं। अगर बीमार हो जाए तो डॉक्टर भी बुला देंगे, इंजेक्शन भी लगवा देंगे, कोई बात नहीं। देखा ना मुर्गी पालन वाले, नाम पालन रखा है, असल में ये मुर्गी मारन वाला घेर है। मछली पालन, ये मछली मारन है। तो बीमार होते हैं तो डॉक्टर भी आता है, इंजेक्शन लगाता है, दवाइयां देता है। और मुर्गियां सोच रही है कितना प्रभु प्यारा है हमारा, देखो हमारी बीमारी भी नहीं देखी जा रही इससे। तो और जब चलाएगा ना छुरियां, तब समझ में आएगा ये प्रभुता की कौन था। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि भाई ये काल है, काल है, काल है। अध्याय 11 32वां श्लोक खुद पढ़ लेना, खुद पढ़ लेना अपनी आंखों से। गीता में अध्याय 11 32वां श्लोक पढ़ लेना। जब बड़े बड़े जबड़े खुल जाते हैं विराट रूप में, बड़े बड़े जबड़े खुल जाते हैं और अर्जुन थर थर कांपने लग जाता है। क्या कहता है? अरे प्रभु आप कौन हो? ये विराट रूप वाले आप कौन हो? आपके बड़े बड़े मुंह खुलते ही सारी दुनिया के लोग आपके मुंह में समा रहे हैं,
आप उनके सिरों का चूरा बना रहे हो, यानी सिरों का चूरा बना रहा है वो, और खून से लथपथ लोग आपके जबड़ों में फंसे पड़े हैं, आप उनको जीभ से चाट रहे हो। ये प्रभु के काम है? ये कौन सा परमात्मा है भाई? तुम्हारे सामने कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को खा रहा हो और जो खून निकल रहा हो उसको जीभ से चाट रहा हो, तो तुम उसको प्रभु कहोगे? प्रभु है वो। लेकिन सबने प्रभु स्वीकार कर दिया उसको। ये गीता पढ़ने वाले जितने भी हैं सबने उसको आंख बंद करके प्रभु ही मान लिया, जबकि वो कहते रहे, हे अर्जुन, इन तीनों लोगों का नाश करने वाला काल मैं हूं। अब बताओ, बाणियां लिख रहे हैं, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भगत है महाकाल का। ये है काल, ये है काल। बिगाड़ो जरा इसका, क्या बिगाड़ते हो? ये किसी को ना बख्शता। अरे भोले शंकर की बीवी को ना बख्शा, 6 महीना लेके घूमता रहा वो, ना घूमा तो बताओ, जिंदा नहीं कर पाया, सारे मंत्र मार लिए, महामृत्युंजय मंत्र फेल हो गया, जिंदा नहीं कर पाया। क्यों? जब काल चाहता है तभी कोई जिंदा होता है, नहीं तो बड़े से बड़ा भगवान भी जिंदा नहीं कर सकता। याद रखना इस बात को। तो काल वो नहीं है जो तुमने मान लिया है, काल उसका क्या बिगाड़े भगत है महाकाल का। महाकाल के भगत जाते कांवड़ लेके, हजारों लाशें मिसी होती है उनकी, जाके देखो जरा एक बार, बोल बम लिखा पड़ा था, सड़क पे पड़े होते हैं। अब कैसे काल दाव लगा दिया भगत है महाकाल का? अरे केदारनाथ जो स्वयं एक गढ़ है महाकाल का, वहां पर कालबाजी मार गया। आई कि नहीं आई वहां पे बाढ़? कितने लोग मरे? किसको मानने वाले मरे? अल्लाह को मानने वाले थे क्या? या ईसा मसीह के पुजारी थे? या वाहिगुरु करने वाले थे? कौन मरे? महाकाल के भगत ही मारे गए, एक भी ना बचा। तो किस आस में बैठे हो कि तुम बच जाओगे? एक भी आदमी नहीं बचने वाला। कौन बचेगा? जो सत्य को जान लेगा। हे अर्जुन, जो अपने जीवन काल में सत्य को जान लेते हैं, सत्य यानी आत्मा को जान लेते हैं, ये काल उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए साहिब बोल रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहां। कबीर साहब यहाँ कोई नाम जपवाने नहीं आते कि राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले। वो कबीर चौरा जो कबीर साहब का गढ़ है, जहां पे उन्होंने पूरा जीवन बिताया, आज उसकी दीवारों पे राम 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 लिखा हुआ। उनसे पूछो जाके कि ये राम क्या है, तो कहते कबीर साहब राम राम जपते थे। अरे मूर्खों, कबीर साहब राम राम जपते नहीं थे, कबीर साहब राम राम छुड़वाते थे। भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली भला। भजन है कबीर साहब का, कहते भला छूट गई मेरे सिर से। ये राम 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 जपना भला है। क्यों भला है? क्यों बोला भला? जैसे हिंदुओं के लिए राम राम भला है, मुसलमानों के लिए अल्लाह अल्लाह जपना भला है, सिखों के लिए वाहिगुरु वाहिगुरु जपना भला है, और ईसाइयों के लिए हालेलुया हालेलुया जपना भला है। कारण क्या है? क्योंकि सारे जपने में लग गए, सारे जपने में लग गए। और करना क्या था? हिंदू को राम को ढूंढना था, मुसलमान भाई को अल्लाह को ढूंढना था, सिख भाई को वाहिगुरु ढूंढना था, और ईसाई को गॉड ढूंढना था।
ये ढूंढ नहीं पाए, जपने में लग गए, इसीलिए इसको बड़ा कहा साहिब है। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब कि राम राम जपना नहीं है, राम को ढूंढो। वो राम कहां है? गा तो रहे हैं हम लोग, लेकिन समझ नहीं रहे क्या गाते हैं। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। गा तो लिया, लेकिन समझा भी क्या समझ नहीं पाए इसको। तुझ में राम का मतलब ये नहीं कि तू राम राम जप, मुझ में राम का मतलब ये नहीं कि मैं राम राम जपूंगा। तुझ में राम का मतलब है वो आत्म राम तुझ में भी है, वो आत्म राम मुझ में भी है, वो आत्म राम हम सब में है। इस आत्म राम से जुड़ जाना है। तो हिंदू अपनी आत्मा से जुड़ जाए, मुसलमान भाई अपनी आत्मा से जुड़ जाए, सिख भाई अपनी आत्मा से जुड़ जाए, और ईसाई भाई अपनी आत्मा से जुड़ जाए, चारों का कल्याण हो जाएगा। ना हिंदू जान पा रहा है कि आत्मा क्या होती है। मरने वाला बुढ़ा 100 साल का, उससे जाके पूछो, बाबा जी आपने खूब मंदिरों में पूजा करी, बाबा जी आपने खूब यात्राएं करी, बाबा जी आपने खूब नाम जपे, थोड़ा आत्मा के बारे में बता दो कैसी होती है। बता देगा बाबा, जीवन में कभी नहीं बता पाएगा। कोई भी इंसान अपनी आत्मा के बारे में नहीं बता सकता कि आत्मा कैसी होती है। आत्मा के सहारे चल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, नाच सकता है, गा सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन आत्मा होती क्या है कैसी, ये कभी नहीं जान सकता। ये कब जान पाएगा? अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कह रही है गीता? हे अर्जुन, अगर तू इस सत्य को जानना चाहता है, अगर तू अपनी आत्मा को जानना चाहता है, अगर तू इस परम तत्व को जानना चाहता है, तो क्या करे? तुम किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ, दंडवत करके, प्रणाम करके, छल कपट से रहित होके उनसे जिज्ञासावश आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। तत्वदर्शी संत की बात करी है, ये मंत्र जपियों की नहीं। ये एक टांग खाके खड़े हुए हैं 50 साल, उन तपियों की नहीं। ये चक्कर लगा रहे हैं दुनिया का, घर बार छोड़ के, उन सन्यासियों की नहीं। किसकी बात की है? तत्वदर्शी संत। तो ये क्या होता है? तत्वदर्शी का मतलब होता है जो तत्व का दर्शन करवा दे, उसे तत्वदर्शी कहते हैं। जैसे जो दूर की चीज को पास करके दिखा दे, उसे दूरदर्शी कहते हैं। क्या होता है दूरदर्शी? दूरबीन दूर के ग्रहों को बिल्कुल पास से दिखा देगा, दूर पड़ी वस्तु को बिल्कुल पास से दिखा देगा, तो उसका क्या नाम रख दिया? दूरदर्शी। एक होता है सूक्ष्मदर्शी। जो साइंस के स्टूडेंट है, बच्चे साइंस हैं, वो जो चीजें खुली आंखों से नहीं दिखाई दे, यानी इतने सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु, कीटाणु जो तुम्हें सूक्ष्मदर्शी में इतने बड़े बड़े दिखाई देंगे, तो उसका क्या नाम रख दिया?
सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप कहते हैं अंग्रेजी में। दूरदर्शी पता लग गया, नाम में ही अर्थ छुपा है, दूर की चीज का दर्शन कराने वाला। सूक्ष्मदर्शी पता लग गया, नाम में ही अर्थ छुपा है, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवाणुओं को, विषाणुओं को बड़ा करके दिखाने वाला। इसी प्रकार तत्वदर्शी, तत्वदर्शी का मतलब ये नहीं ओम कलियम हरियम भरियम जप रहे हो तुम लोग, राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहे हो तुम लोग। तत्वदर्शी का मतलब होता है तत्व का दर्शन कराने वाला। कितने प्रकार के तत्व हैं? 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। तो तत्वदर्शी का काम क्या होता है? असत्य को छुड़वा देता है, छोड़ दो असत्य, और सत्य का लखाव करा देता है, पकड़ लो सत्य। तो बस 2 काम है उसके, एक छुड़ाता है और एक लखाता है। जिसको मदन साहिब कहते हैं वाणी में, सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी जब तुम्हारा जीवन उजियारा होने का समय आ जाएगा, तब तुम्हारे जीवन में एक तत्वदर्शी संत आ जाएगा। और वो क्या करेगा? वो ये मंत्र जंतर सब छुड़वा देगा, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ सब छुड़वा देगा, कुरान नमाजें सब छुड़वा देगा, ये जितने गुरुद्वारों में मंत्र जाप कर रहे हैं वाहिगुरु वाहिगुरु सब छुड़वा देगा। गरीबदास जी महाराज ने क्या बोला? इसी मंत्र के लिए कहते, झांकी देख कबीर की, नानक कीर्ति वाह। आप देखोगे नानक साहब के पंथ में सरदार भाई लोग कौन सा नाम जपते हैं ज्यादा? वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। इसी को बोलते हैं वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत कहां से हुई? गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं कि एक बार नानक साहब बैठे हुए थे अपने ध्यान में। किसके ध्यान में? आत्मा के ध्यान में। आत्मा को ही कबीर कहते हैं। आत्मा का पर्यायवाची नाम क्या है? कबीर। तो कह रहे कक्का केवल नाम है, कबीर में जो का आता है वो क्या है? कक्का केवल नाम है। कबीर में जो बा आता है वो क्या है? बप्पा ब्रह्म शरीर। और कबीर में जो रा आता है, रा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। यानी कबीर क्या है? कबीर आत्मा है। अब बाबा नानक क्या कर रहे थे? आत्मा के ध्यान में बैठे थे। जो उनको गुरु जी ने ज्ञान दिया था, उनके गुरु कौन है? जिंदा बाबा। उन्होंने अपने गुरु का नाम बताया है जिंदा बाबा। जिंदा बाबा नाम क्यों रखा? क्योंकि वो कभी मरता ही नहीं है। वो कभी मरता ही नहीं है। उनका गुरु कौन है? आत्मदेव ही उनका गुरु है। इसी आत्मदेव को शब्द गुरु कहते हैं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो जब जिंदा बाबा का रूप बना के उनके गुरुजी उनके पास आए और उनको आत्मा का ज्ञान समझाया, और उसके बाद वो आत्मा के ध्यान में जब लीन हुए, जब उन्होंने आत्मा का अनुभव किया, तब उनके मुंह से क्या निकला? वाह गुरु वाह गुरु। यानी उनको ऐसा आनंद आया कि उनके मुंह से अपने आप निकलने लगा
वाह गुरु, वाह गुरु। जैसे तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है रसमलाई, अब तुम्हारे मुंह में एकदम किसी ने रसमलाई डाल दी और तुम्हें पूरा आनंद आ गया, तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा? वाह, मजा आ गया। दिल को भाने वाली कोई चीज मिल जाए तो मुंह से यही निकलता है वाह। बस इसी प्रकार बाबा नानक के मुंह से निकला वाह गुरु। और चेलों ने क्या समझा कि बाबा नानक ये नाम जपते हैं, वो लोग इसे मंत्र समझ के वाह गुरु जपने लग गए। अब ये वाह गुरु छूट नहीं रही है। तो गरीबदास जी महाराज क्या समझा रहे हैं? झांकी देख कबीर की, नानक कीर्ति वाह, और वह सिखन के गल पड़ी, कौन छुड़ावे तह। कितना प्यारा समझा दिया कि नानक साहब ने क्या देखा? झांकी देख कबीर की, यानी जब आत्मा को नानक साहब को प्राप्त हुआ तब उनके मुंह से निकला वाह मेरे गुरु, वाह। क्या अनमोल दात दे दी आपने, जो वस्तु मेरे पास थी मुझे उसी का ज्ञान नहीं था, क्या ज्ञान दे दिया आपने। और सिख समझने लगे कि वाहिगुरु वाहिगुरु जपने के बाद आनंद मिलेगा। समझो, जो हिंदू धर्म में कहते हैं ना, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, देखो सबके हाथ खड़े हो। ये कोई भगवान नहीं है, कोई भगवान का नाम नहीं है, कोई भगवान नहीं है। ये कौन है? ये तीन शब्दों का मेल है, सत चित्त आनंद। चलो मान लिया सत तो भगवान का नाम है, ठीक है। चित्त कौन है भाई? ये चित्त कौन सा भगवान है? सत के साथ जब तुम्हारा चित्त जुड़ जाएगा, कहते ना ये तो चित्त चोर है, कृष्ण जी के लिए कहते हैं इसको, वर्ड को यूज करते हैं, वो तो चित्त चोर है, सबका चित्त चुरा लेता था। समझो, यहां तुम्हारे चित्त की बात चल रही है। तुम्हारा चित्त असत्य के साथ जुड़ा है, तब तक तुम रोते गिड़गिड़ाते रहोगे। और जब तुम्हारा चित्त सत्य के साथ जुड़ जाए तो पता है क्या मिलेगा तुम्हें? आनंद ही आनंद। तो इसका नाम बन गया सत्य चित्त आनंद। अब आनंद तुम्हें मिला नहीं कभी, आनंद के तुम आस पास भी नहीं खड़े हो, लेकिन जयकारे लगा रहे हो, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। देखो आदत पड़ गई है, यानी कभी रसमलाई खाई नहीं, लेकिन वाह 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 करते जन्म बीत जाएगा। अरे पहले खा तो ले, जब खा लेगा तब लगा जयकारा वाह मेरे गुरु, वाह मेरे गुरु। खाया पिया कुछ नहीं, अब लगा पड़ा वाह गुरु, वाह गुरु, वाह गुरु, बर्बाद हो जाओगे। आनंद कभी मिला नहीं और जयकारे लगा रहे जय सच्चिदानंद भगवान की, बर्बाद हो जाओगे। आनंद को पाना है, कैसे पाना है? सत्य यानी आत्मा, चित्त यानी तुम्हारा ध्यान, आनंद यानी वो अवस्था, वो परमानंद की अवस्था तब मिलेगी जब आत्मा रूपी सत्य में अपना चित्त जोड़ लोगे। और आत्मा के अलावा जो कुछ संसार में दिखाई दे रहा है तब बात बनेगी। एक तरफ गुड़ है, एक तरफ दूध, क्या खाओगे? क्या खाओगे? अरे क्या खाओगे? गुड़ की गोबर, गुड़। अब समझ लो गुड़ होता क्या है? आत्मा ही गुड़ है।
और आत्मा के अलावा सब कुछ गोबर है। अब बताओ क्या खाओगे? आत्मा के अलावा ये पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, आत्मा के अलावा ये पूरा संसार, ये नाशवान संसार गोबर है, गोबर। अब खाओ गोबर। लेकिन कई लोग गुड़ गोबर भी खा लेते हैं, मिला देते हैं गुड़ गोबर। नहीं करना। यानी आत्मा की बातें करते और पूछते मूर्तियों को, आत्मा अविनाशी की बातें करते और पूछते नाशवान मूर्तियों को, इसको गुड़ गोबर कहते हैं। मिक्स कर देना, मिलावट कर देना, असल में नकल मिला देना। और गुरु का क्या काम है? मिलावट को अलग अलग कर देना, सार को ग्रहण करवा देना, असार को छुड़वा देना। इसलिए कह रहे हैं सतगुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार तो कहीं रहे, थोथा दे उड़ाए। यानी आत्मा के अलावा किसी को भी भगवान नहीं मानना है। अगर तुमने आत्मा के अलावा किसी को भी भगवान मान लिया तो तुम गोबर खाते रह गए। याद रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि ये शरीर विष की भेदड़ी है, विष का घड़ा है, इसमें से विष निकलता है। ये शरीर यानी एक मटका है। इस मटके के कितने दरवाजे हैं? 10 दरवाजे हैं। 9 द्वारों से तो नरक निकलता है इसमें से। पता है 9 द्वार कौन से? 2 आंख, कान, मुंह, नाक, लिंग, गुदा, नरक निकलता है इसमें से। इसमें से जो निकल जाए ना वो तुम ग्रहण नहीं कर सकते। सोचो शरीर और तुम इसे भगवान मान बैठे। ये गंदगी का ढेर है, ये तन विष की बेलनी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। जब तक तुम किसी भी शरीर की पूजा कर रहे हो, चाहे वो राम जी का हो, चाहे वो श्याम जी का हो, चाहे वो शंकर जी का हो, जब तक तुम किसी भी शरीर की पूजा कर रहे हो तुम सत्य सनातनी नहीं हो सकते। कारण क्या है? कारण है आत्मदेव के ज्ञान की। आत्मदेव का ज्ञान जब तक तुम्हें नहीं होगा तब तक तुम कभी ना तो मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, ना ही तुम्हारे जीवन का कभी कल्याण हो सकता है। इसलिए कृष्ण जी क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, इस आत्मा को जो जान लेता है, इस आत्मा का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, इस आत्मा में जो स्थिर हो जाता है वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और जो आत्मा को नहीं जान पाते वो मेरी इस माया में 1,84 भुगतते हैं। याद रखना, देवताओं के साथ खड़े होकर भी तुम 84 में रहोगे। 84 मतलब पता है ना क्या होती? 84 ये कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा 84 है। तुम इंसान बने ठीक हो या कुत्ता बने ठीक हो? कुत्ता बनना चाहते हो? नहीं। भैरव बाबा की पूजा कर लेना, भैरव बाबा की पूजा कर लेना, कुत्ता बना के साथ रखिएगा। देखो रखा हो उसने, किसी को तो कुत्ता बना के रखा है। शंकर जी पसंद है तुम्हें? अगर उनको पसंद आए ना तुम सांप बना के गले में लटका देंगे। बना ही रखा है। शेरा वाली पसंद है? पसंद है। उसे पसंद आ गई ना, शेर बना के बैठ जाएगी ऊपर तुम्हारे। बना ही रखा है। लक्ष्मी पसंद है, क्या बना देगी? उल्लू बना देगी तुम्हें। बना ही रखा है। विष्णु जी के पास चले गए, क्या बना देंगे? गरुड़ बना देंगे। बना ही रखा है। यानी देवताओं के पास भी 84 कटेगी नहीं, 84 में पड़े रहोगे। अगर 84 काट लिए तो कहां जाना पड़ेगा?
परम पिता परमात्मा के चरणों में जाना पड़ेगा। वही 84 काट सकते हैं, वही जन्म मरण खत्म कर सकते हैं, वही तुम्हारा जन्म सफल कर सकते हैं। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कह रहे अगर कोई मेरा हो जाए, मेरा हो जाए मतलब ये नहीं कि कबीर साहब के मंदिर बनाने शुरू कर दो, तो राम जी की पूजा छोड़ दी, श्याम जी की पूजा छोड़ दी, कबीर जी की पूजा करने लग गए। ऐसा नहीं करना है। राम जी की पत्थर की मूर्ति छोड़ दी, श्याम जी की पत्थर की मूर्ति छोड़ दी, और कबीर साहब की पत्थर की मूर्ति पूजने लगे, मूर्ख बन जाओगे एक नंबर के। अरे कबीर साहब पत्थर छुड़वाने आते हैं, कबीर साहब मंदिर मस्जिद छुड़वाने आते हैं, कबीर साहब आत्मा से जोड़ने आते हैं। अपनी आत्मा से जुड़ जाओ। ये मंदिर टूट जाएंगे, ये मस्जिद टूट जाएगी, गुरुद्वारे टूट जाएंगे, क्या तुम्हारी आत्मा टूट सकती है? क्या तुम्हारी आत्मा जल सकती है? मंदिरों में आग लग जाएगी, गुरुद्वारों में आग लग गई, ये हर जगह आग लग जाएगी, पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाएगी। आत्मा में हलचल नहीं मच सकती। क्यों? आत्मा अचल है, अडोल है। उसी अडोल आत्मा में जुड़ जाना हम सबका लक्ष्य है। कोई हिंदू है, हिंदू होके आत्मा में जुड़ जाए, कोई मुसलमान है, मुसलमान होके आत्मा में जुड़ जाए, कोई सिख है, सिख होके आत्मा में जुड़ जाए, और कोई ईसाई होके आत्मा में जुड़ जाए। अरे कोई भेदभाव है ही नहीं। इसी आत्मा के सारे नाम है, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, यहोवा, इसी आत्मा के नाम है। इसी पानी का नाम है जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अलग अलग नाम से अलग अलग धर्म चला लिए। अब पानी पी के ना देखा कभी। एक हिंदू भाई एक मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं, तेरा अल्लाह छोटा मेरा राम बड़ा, तेरा राम छोटा मेरा अल्लाह बड़ा, दोनों को पकड़ो, इधर भाई तू भी आ जा। तूने अल्लाह को देखा? नहीं मैंने तो नहीं देखा। तूने राम को देखा? नहीं मैंने तो। अबे तो लड़के रहे हो, तूने उसको नहीं देखा, तूने उसको नहीं देखा, दोनों ने किसी को नहीं देखा, तो लड़ क्यों रहे हो? तो करना क्या है? पहले उसको देखो, उसको जानो। उस पानी के नाम पे लड़ो मत। मेरा वाटर बड़ा है, नहीं। मेरा जल बड़ा है, नहीं। मेरा पानी बड़ा है। अरे गोली मारो नाम को, और क्या करो? तत्व को पकड़ो, तत्व ज्ञान में आ जाओ। ये परम तत्व ही अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड है। इसके नाम अलग अलग रख दिए गए हैं, लेकिन ये एक ही वस्तु है। और ये वस्तु किसी गुरुद्वारे में, चर्च में नहीं है। वो वस्तु कहाँ है? तुम्हारे घट में विराजमान है। सब घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोई, और बलिहारी और घट की जिस घट पर घट होए। यानी परमात्मा कहीं जंगलों में नहीं गिरता, परमात्मा किसी सतलोक में नहीं बैठा है, परमात्मा किसी स्वर्ग और महास्वर्ग में नहीं बैठा है। परमात्मा प्रकट होने की चीज है। परमात्मा तुम्हारे पास पहले से ही है, बस प्रकट नहीं है। तो तुम अज्ञानी बने बैठे हो, और प्रकट हो जाएगा तो तुम ज्ञान में आ जाओगे। बस इतनी सी कहानी है, कुछ नहीं करना है। तुम्हारे पास पहले से परमात्मा है। कैसे? जैसे तिल में तेल है। अब तिल की गोली यहां पड़ी है, और तेल ढूंढने तुम जा रहे हो जंगल में, तुमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। अगर तिल की गोली यहां है तो तेल भी यहां है। इसी प्रकार अगर तुम यहां हो तो तुम्हारा परमात्मा भी यही है। इसी को साहिब ने समझाया,
ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। जागना है, जपना नहीं है, जागना है। मैं कहता हूं जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। जागने का मतलब ये नहीं कि दिन रात जागते हो, दिमाग फट जाएगा जाग जाग के। जागने का मतलब है होश में रहना, यानी होश में रहो कि तुम एक आत्मा हो। और जब तुम अपने आप को शरीर मान लेते हो तो तुम बेहोशी में आ जाते हो। बेहोशी में रहोगे तो मरोगे, और होश में रहोगे तो तरोगे। इसलिए क्या करना है, अपने आप को आत्मा जान के अपने स्वरूप को प्राप्त करना है। नाम नहीं जपना। गुरु वो नहीं होता जो नाम जपवाता है, गुरु वो होता है जो तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप लखाता है। समझ लो। तो कह रहे साहिब, अरे गुरुआ तो घर घर फिरे, कौड़ी के 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्य करने की आस। कहते गुरुआ तो घर घर फिरे। गांव गांव में आज कबीरपंथी घूम रहे हैं चोले पहन के, और क्या कर रहे हैं, ये मंत्र जप रहे, वो मंत्र जप रहे। अरे अपने रूप की खबर नहीं, स्वरूप ज्ञान नहीं है इन्हें कि हम क्या हैं। हम आत्म तत्व हैं, हम आदमी औरत नहीं है, हम काया माया नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं हो गया गुरु को, कोई चेला करने वाला नहीं है। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि सतनाम को जान लो। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम क्या है, सतनाम तुम्हारा स्वरूप है। अरे सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप। और जो जाने इस भेद को, पावे आप स्वरूप। यानी जो सतनाम को जान जाता है, सतनाम के भेद को समझ जाता है, उसे उसका स्वरूप प्राप्त हो जाता है। और जो सतनाम को मंत्र मान के बैठ जाता है, उसका जन्म मरण का चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। अब क्या करना है, अब उस सतनाम को जानना है, उस आत्म तत्व को जानना है, उस आत्म देव को जानना है जो सब धर्मों के लिए, सब लोगों के लिए, सब जीवों के लिए एक है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस को आ रही है? जरा एक बार हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, पूरा गांव जा गया। अभी रामनवमी आएगी ना, अभी गणेश चतुर्थी आएगी, सब भूल जाएंगे आत्मा क्या होती है। लेकिन ऐसा नहीं करना भाई, भूलना नहीं है, क्योंकि भूलोगे तो भटकोगे। दूध में नींबू नहीं डाला जाता, पता है ना? डालते आप लोग? दूध वाला नींबू निचोड़ दिया, क्यों नहीं डालते? कारण क्या है? फट जाता है। ये ज्ञान तुम्हें किसने दिया था? माता जी ने या किसी बड़े बुजुर्ग ने। इस ज्ञान को सुनने के बाद तुमने निश्चय किया कि मैं इसको याद रखूंगी। कब तक? कब तक? सारी उम्र तक, तभी कल्याण होगा। घर में तुमने याद रखा और ससुराल में जाके तुम नींबू निचोड़ने लगी तो क्या होगा? लठ बजेगा सिर पे आके, सासू मां छोड़ेगी नहीं। यानी वो ज्ञान जो तुम्हारे कल्याण का ज्ञान है, उसको हमने कब तक याद रखना है? सारी उम्र तक। जैसे तुमने उस ज्ञान को छोड़ा और अज्ञान को धारण किया तो क्या होगा? लठ बजेंगे। इस आत्म ज्ञान को अगर छोड़ दिया
तो 84 में चले जाओगे, और 84 में चले जाओगे तो क्या होगा? लठ बजेंगे। कैसे बजेंगे समझ लो। शंकर जी का नंदी जो मंदिर में बैठा है पत्थर का है, इसलिए भोग भी लग रहा है, लड्डू खिलाते हैं उसको। और वही नंदी जब खेतों में घुस जाता है तो क्या बचता है? लठ बचता है। याद रखो, शंकर जी का सांप पत्थर का है तो बड़ा प्यार लगता है, शंकर जी की पूजा करते सांप को भी 2-4 प्यार करके लड्डू लगा देते हैं मुंह में। लेकिन जब असली सांप घर में घुस जाता है तो क्या बचता है? लठ बचता है। याद रखना। इसी प्रकार चूहा गणेश जी का बड़ा प्यार लगता है, गणेश जी की पूजा करी, चूहे के भी लगा दिया मुंह में लड्डू। लेकिन जब घर में चूहा निकल जाता है तो कौन सा लड्डू मिलता है? जहर वाला लड्डू। जहर खिला देते चूहे को, लट्ठे एक तरह का। तो क्या करना है? अब इन लट्ठों से बचना है। कैसे बचेंगे? आत्मज्ञान को धारण करके। यानी इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है भाई कि तुम भगवानों की पूजा छोड़ दो, तुम मंदिर जाना छोड़ दो, तुम मस्जिद जाना छोड़ दो तो नित्य दास को कोई फायदा हो जाएगा। मेरा कोई फायदा नहीं है। तुम चाहे गणेश को पूजो, चाहे गोबर पूजो, फिर इकट्ठा भी कर दो। गोबर गणेश कहते हैं, पूजा करते हैं किसकी? गोबर गणेश जी की। कहते हैं ना, गणेश जी की पूजा होती है, गोबर बना के गणेश जी की पूजा होती है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम क्या है? सत्य और असत्य का राज खोलना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, हमारा काम है ये बताना। तुम्हारा काम है ये ग्रहण करना, सुनना। अब फैसला ये तुम्हारे ऊपर है, इसको चुनना कि नहीं चुनना। चुनोगे तो यहां से निकल जाओगे, नहीं चुनोगे तो फिर लट खाओगे। तुम्हारी मौज है, तुम्हारी मर्जी है। इसलिए गुरु का काम है नील शीर का निविड़ा करना, और चेले का काम है सत्य को धारण करना, तभी उसका कल्याण होगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं हमारे यहाँ समझ लो। हमारे यहाँ किसी पत्थर की, किसी फोटो की, कैलेंडर की आरती नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फोटो, पत्थर, कैलेंडर क्या है? जड़ वस्तु है, जड़।